नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मीणा जो कि हमारे श्रवण बाधितार्थ विद्यालय भोपाल के मनीष मीणा 200 मीटर में, उसके बाद दौड़ 200 मीटर प्रथम स्थान आशा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्रवण बाधित ओम राजपूत आ जाए आखिरी में। फिलहाल इसके बाद दौड़ 100 मीटर में ही मानसी के बात करें विद्यालय भोपाल के नाम कृष्णा राजपूत, जिन्होंने प्रथम स्थान अर्जित किया। एक एक करके आते जाएं। दौड़ 100 मीटर में प्रथम स्नेह निकेतन जबलपुर नाम संतोषी, एक एक करके जल्द से जल्द आ जाए। नींबू चम्मच दौड़ हमारा आशा निकेतन वीरपाल, एक एक करके सभी प्रतिभागी अपना अवार्ड ले। वीरपाल नींबू चम्मच दौड़ में, नींबू चम्मच दौड़ प्रथम स्थान आशा निकेतन। उर्वशी आ जाएं। उर्वशी सोनारे नींबू चम्मच दौड़ ही एवं चित्रकला में हमारे बौद्धिक दिव्यांग जबलपुर संभाग के निखिल आ जाएं। निखिल आ जाएं जल्द से जल्द। नींबू चम्मच दौड़ प्रथम वसुंधरा वेलफेयर फाउंडेशन के सीहोर से नाम निकिता मालवीय, जिन्होंने प्रथम स्थान अर्जित किया है नींबू चम्मच दौड़ में। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में शासकीय दृष्टि एवं श्रवण भोपाल के नाम राज अहिरवार, मटकी फोड़ में प्रथम राज अहिरवार। चित्रकला में प्रथम स्थान आशा निकेतन भोपाल श्रवण बाधित नाम प्रतिभा चौरसिया। यह बिटिया है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी गजब की प्रतिभा इन बच्चों में, जिस बात का माननीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया। और अब 100 मीटर दौड़ में जो प्रथम स्थान पवन अग्रवाल, दृष्टिबाधित हैं पवन अग्रवाल, 100 मीटर दौड़ में पवन अग्रवाल। ये हमारे स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं थी। अब हम सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के बच्चों को सम्मानित करेंगे बिना किसी देरी के। आइए हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के हमारे पियानो वादक, जिसे मंत्री जी ने 11,000 रुपए इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए विशेष तौर पे, पियानो वादक हमारे अस्थि बाधित दिव्यांग हैं सीहोर से जीत नामदेव। जोरदार तालियां हो जाए जीत के लिए। DDRC के बहुत सुंदर पियानो की प्रस्तुति यथाशीघ्र आते जाएं। जीत नामदेव पियानो में, जिन्होंने प्रथम स्थान, अस्थि बाधित हैं DDRC सीहोर से जीत नामदेव। और उसके बाद हम सामूहिक नृत्य में प्रथम माधुरी आयाम भोपाल बौद्धिक सामूहिक नृत्य प्रथम माधुरी आयाम भोपाल बौद्धिक दिव्यांग पायल और साथी, कृपया जल्द से जल्द आ जाए। पायल और साथी। इसके बाद सामूहिक नृत्य में प्रथम उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी श्रवण बौद्धिक दिव्यांग में साक्षी व पूरी टीम, जो कि दीप्ति पटवा मैम के नेतृत्व में ये बच्चे बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थे। जोरदार तालियां। सामूहिक नृत्य में साक्षी व साथी उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसाइटी। एकल नृत्य प्रथम शासकीय दृष्टिबाधित श्रवण बाधितार्थ भोपाल के नाम इस समय समल रावल, एकल नृत्य में प्रथम भोपाल संभाग के समल रावल। इसके बाद एकल नृत्य में प्रथम शासकीय मुख बधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा के श्रवण बाधित आर्या वर्मा। इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां। आर्या वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत आत्मीयवत स्नेहवत इन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। एकल नृत्य में प्रथम रीवा संभाग के आर्या वर्मा। उसके बाद एकल गायन में प्रथम जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सीहोर के दृष्टिबाधित कशफना, जल्द से जल्द आ जाए। छोटी सी बिटिया, बहुत सुंदर एकल गायन में प्रथम सीहोर की कशफना आ जाएं जल्द से जल्द। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से सम्मानित होने का गौरव। और हमारे आखिरी विजेता, जो कि पूजा नेशनल अवार्डी विनर हैं भारत सरकार के द्वारा, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। वसुंधरा वेलफेयर फाउंडेशन के निकिता बिटिया का सम्मान स्वयं मुख्यमंत्री जी हर वर्गों के कल्याण के भाव यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस प्रेरणा से। और ये है इस समय भारत सरकार से नेशनल अवार्डी, भारत सरकार ने जिन्हें GOI से सम्मानित किया, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय इसके द्वारा भारत सरकार से जो रोल मॉडल हैं इन बच्चों के, पूजा गर्ग। पूजा जी को मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। पूजा गर्ग जी जिन्हें भारत सरकार ने भी सम्मानित किया। और
बिना किसी देरी के जल्द से जल्द आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का पावन हम सबको आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति में आज का ये सुंदर आयोजन। निकिता बिटिया के बाद अब जो सामाजिक न्याय और जो विभाग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये हैं पूजा गर्ग। एक बार इनके लिए वितालियां। माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक दक्षिण पश्चिम भगवान दास सबनानी जी, सभी व्यक्तित्व उन्हें सम्मानित अपनी बहुत ही आत्मीयत कला का कद्र करते हैं मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य की वो भाव है, जिनके नेतृत्व में कला और संगीत को इतना आत्मवत और खेल को तालियां बजाएं ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर पल है। सभी लोग अपना प्रतिभाएं यथा स्थान ले ले और इस बिटिया का सम्मान विभाग लगातार नवाचार कर रहा है। प्रमुख सचिव मैम, उप सचिव और आदरणीय कमिश्नर सर, सभी पदाधिकारियों की। और अब मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा मंच पर अपना यथा स्थान ग्रहण करें। जो मेहनत और कर्मठता से एक अलग पहचान बनाए हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए हैं, जो इच्छा शक्ति के भाव से मध्य प्रदेश के विकास की नई लौ जलाए हैं। जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें। हमारे बीच स्वयं चलकर विकास के सूर्य माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में खुद चलकर आए हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। एक बार तालियां बच्चों जोरदार तरीके से, जो इन्वेस्टमेंट से लेकर हर वर्ग सामाजिक न्याय विभाग के उस पलों को। कई प्रकार के आयोजनों के साथ आज का ये जो आयोजन, एक तरफ पेड ओल्ड होम, खास करके हम वृद्धजनों के लिए सामाजिक जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसका समाज कल्याण विभाग ने बहुत अच्छे भवन का लोकार्पण कराया। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और हमारे लोगों के लिए सब सर्व सुविधा युक्त सेवा भारती के माध्यम से भवन का लोकार्पण आज ही के अवसर पर दिव्यांगजन स्पर्श मेला 2026 के विविध प्रकार के पुरस्कारों का वितरण, सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन वितरण लगभग 450 करोड़ की, इस पूरे आयोजन के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर ही मौजूद समस्त अतिथिगण और आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक अच्छे देवी कार्य की तरह हम सब यहाँ इस आयोजन का साक्षी बने। 2-3 कारण से इस विभाग का अत्यंत महत्व भी है और ये हमारे लिए आज के समय में और महत्व की इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। ऐसे समय में हमारे इस स्वजनों के साथ किसी कारण से वह अपने स्वयं के आवास या परिवार से अगर दूर हैं, बच्चा कहीं बाहर है, किसी और स्थान पे है, ऐसे में हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। सच में मैं आज जब साइंटिस्ट है भाभा इंस्टीट्यूट में वो जो उनकी नौकरी थी, उन्होंने घर पे आने की मिठाई खिलाई तो मन गदगद हो गया। ऐसा लगा कि हाँ, हमारे बीच वास्तव में जिस बात की कमी थी वो उसकी पूर्ति हो गई। और सब श्रेणी के साथ अलग अलग प्रकार के सब प्रबंधन किए हैं। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है, डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेके तमाम चीज़ों को जोड़ करके अच्छी
बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता, सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से, कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर सुनने, समझने की, देखने, जानने की क्षमता होती है। और ऐसे में कोई भी कारण से हमारे बच्चे अगर किसी बात की उनको आवश्यकता है तो वो हमारे प्रेम की आवश्यकता है। समाज प्रेम लुटाए, सरकार साथ खड़ी है। समाज कल्याण विभाग ने सब प्रकार से जोड़ करके सबके लिए अवसर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिव्यांग शब्द उपयोग किया है। वास्तव में ये पुराने समय में विभाग का नाम थोड़ा जो लेते थे तो अटकता था, लेकिन हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की। बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता कराई, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में, कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं, समाज भी बनाए। तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। ऋतुओं का राजा बसंत, ये जब अपनी छटा बिखेरता है तो वो सब प्रकृति जैसे मुंह से बोलने लगती है, चारों तरफ एहसास होता है। और एकदम ईश्वर की ये ऐसी लीला है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति के बलबूते पर लोगों के लिए मौसम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य में ऋतुओं को लेकर के आए हैं। हमारे 6 ऋतुओं का आनंद, हर ऋतु का अपना आनंद है। और बसंत जब खिलता है तो होली तक की छटा अलग प्रकार से पहुंचती है। ये जो आनंद आता रंगों का, त्योहार के आगमन का, इसलिए कितना अच्छा लगता है। भगवान महाकाल के गाल पे भी कल गुलाल लगा और भगवान राम भी वहां अयोध्या में गुलाल से शुरुआत करके बसंत पंचमी का आनंद लेते हुए, परमात्मा की कृपा से बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब भारत बढ़ रहा है, मैं भी दावोस से लौट करके कल ही आया हूं। और ये बात सही है कि आज के दौर में, बदलते समय में, सभी सरकारें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के विकास के लिए नए नए संकल्प लेके आगे बढ़ रही है। 3 सर्वाधिक तेज गति से विकास वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का अपना स्थान भी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दावोस के अंदर कौन से उद्योगपति, देश के हो या विदेश के, हर एक कोई मध्य प्रदेश और अपने देश के साथ जुड़ना चाहता है। और वो प्रतिनिधिमंडल भी पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल अगर गया था तो मुझे खुशी है हमारे भारत का गया था। और भारत के प्रतिनिधिमंडल ने अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से विचार होते हैं और कितने प्रकार से काम होते हैं।
मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का उत्पादन। अब बिजली के उत्पादन के बिना तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, लेकिन अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। जो प्राकृतिक रूप से हो सकता वो सब करिए। इसलिए बिजली भी कौन सी चाहिए, वो बिजली की शुद्धता पे भी आ गए। अभी तक तो थर्मल और उस पे जाते थे बड़े बड़े अलग प्रकार से, लेकिन अब कहा कि सोलर एनर्जी चाहिएगी। आजकल तो पंप स्टोरेज आ गया है, हवा के पंखे विंड एनर्जी पे भी आ रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर जब ये बात बताई गई कि मध्य प्रदेश के अंदर अपने द्वारा लगभग 8,000 मेगावाट के 2 साल के अंदर हमने अपने संकल्प के आधार पर ठोस निर्णय लेते हुए बिजली का उत्पादन भी, जब हम बिजली की दर की बात कर रहे हैं तो मैं तो समझ रहा था कि देश में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करके डिस्कॉम कंपनी को हमारी परचेसिंग से सेल के बीच की जो दूरी है वो 2 रुपए 20 पैसे सुन के पूरा विश्व चकित हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में 5 रुपए यूनिट से कम कहीं है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य के अंदर ये बिजली से लगा करके सोलर की, और आने वाले समय में तो पंप स्टोरेज के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का हो, अब तो जैविक फसल उत्पादन को लेकर भी जैविक कपास की बात भी आने लगी है, ताकि जैविक काटन के जो कपड़े बनते हैं और काटन में भी जैविक होना चाहिए। आजकल गया जमाना के रासायनिक खाद के बलबूते पर सब प्रकार की फसल का उत्पादन करो, बदलता दौर है। वाकई वापस उस समय में आए जब ये स्प्रे करके हमारे सारे जमीन के फसल उत्पादन के समय जितने भी जीवाणु थे उनको मारने में, स्प्रे करने में गौरव महसूस करते थे। अब वापस घूम के आ गए, पृथ्वी गोल है, वापस भारतीय संस्कृति तरफ घूम के आ रहे हैं। तो हम तो पहले से वहां बैठे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से फसल का उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन अपने मध्य प्रदेश के अंदर होता है। हमारे यहाँ श्री अन्न से लगा करके कपास तक, और कपास के अंदर भी सब प्रकार की वैरायटी है। मैं आज के इस अवसर पर पहले तो ये समाज कल्याण विभाग को बधाई देता हूं, और एक बार फिर इसी प्रकार के आयोजन में आप बार बार बुलाते रहो। मैं सच में बहुत अच्छा लगा आकर के, देख करके सभी प्रकार के आयोजन का हिस्सा बना। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन और अग्रिम गणतंत्र दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके यशस्वी प्रयासों से लगातार उद्योग और नवाचार को नई गति और सबको बर्बाद करे बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। अब मैं उप सचिव मैम से आग्रह करूंगा धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। आज वरिष्ठ जन निवास संध्या छाया भोपाल